अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद की जाती है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेइंतहा रहमत आप पर हो। मेरे दोस्तों, आज हमारा मौजू है वालिदैन के हुकूक़ को बयान करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के अंदर फरमाते हैं, वक़द्वा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहला हुक्म हुकूकुल्लाह का करते हैं और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुकूकुल इबाद में सबसे पहले वालिदैन को आगे फरमा लेते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर इंसान ने सबसे पहली हुकूक अल्लाह की पूरा कर हुकूकुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह ताला की इबादत में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जितनी भी अल्लाह के अहकामात हैं वो हुकूकुल्लाह में ही आते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन का हुक्म बयान फरमाया। कुरान में बहुत सारी जगह आप देखेंगे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना हुकूक बयान करते हैं, हुकूकुल्लाह बयान करते हैं, तो उसके साथ ही हुकूकुल वालिदैन फरमा लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, वालिदैन के बहुत हुकूक हैं। वालिदैन के बारे में कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कि उनके साथ हुस्न सुलूक किया करो, इखलाक से पेश आओ, अपनी आवाज़ों को पुस्त करो, अपनी कांधों को नीचे करो, यानी बहुत नरम लहजे के साथ अपने वालिदैन से बात करनी है, पेश आना है। माँ बाप पे आंखें नहीं निकालनी है, बहुत सख्त गुनाह है। हत्ता कि उफ तक भी माँ बाप को नहीं कहना है। वालिदैन की बहुत आता है, जब बाप अपने बेटे के लिए दुआ करता है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान जितने भी पर्दे हैं वो मिट जाते हैं, वो डायरेक्ट अर्श मुअल्ला को पहुंचती हैं। यानी बाप की दुआ बेटे के लिए अल्लाह ताला के बरगाह में हाजिर होने के दरमियान कोई चीज़ भी हाइल नहीं है, वो डायरेक्ट अर्श को लग जाती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाप की दुआ कबूल कर लेती हैं अपने बेटे के हक़ में। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुमान बिन साबित रदियल्लाहु से पूछा कि आप कौन सी ऐसी अमल करते हो, जब मैं मिराज पे गया तो आपकी कुरान पाक की तिलावत मुझे जन्नत में सुनी जा रही थी, आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं? तो नुमान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैं अपनी माँ की, अपनी वालिदा की खिदमत कर लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों, वालिदैन की दुआएं, वालिदैन की खिदमत इंसान को जन्नत तक पहुँचा लेती हैं। माँ पाँव के तले जन्नत हैं। मेरे दोस्तों, अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा कदर करनी है, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है। शब क़दर की जो बड़ी रमज़ान में एक रात आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लाखों 10 लाख करोड़ों जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा लेते हैं। सब गुनहगारों की मग़फ़िरत होती हैं, लेकिन 4 आदमियों की नहीं होती हैं, उसमें एक वालिदैन का नाफरमान भी है। तो मेरे दोस्तों, जब तक सांस हैं, चांस हैं, वो भी हाथ से नहीं गया है। मेरे दोस्तों, जल्दी अपने वालिदैन को राज़ी करो, अपनी वालिदैन की कदर करो, अपनी वालिदैन की सुनो, न कि अपने वालिदैन को सुनाओ। इनके बड़े हुकूक हैं, आपको बचपन में पाला बड़ा किया, बहुत सारे एहसानात आप पे अपने वालिदैन के हैं, तो अपने वालिदैन को राज़ी करो। अपने वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की वालिदैन राज़ी हुए उससे अल्लाह भी राज़ी होगा, और जिससे वालिदैन नाराज़ हुए उससे अल्लाह भी नाराज़ होगा। जिन भाइयों की अपनी वालिदैन ज़िंदा हैं तो उसको अभी से अभी देर न करो, उनको राज़ी करो, और जिससे नाराज़ हो कि दुनिया से चली गई हैं तो मेरे दोस्तों, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करो, उनकी कब्रों पे जाकर उससे माफ़ी मांग लिया करो, उसको दुआएं मग़फ़िरत करो, उससे माफ़ी मांगो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी माफ़ फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज हमारी ये छोटी सी वीडियो में वालिदैन की हुकूक थे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम औलाद के हुकूक बयान फरमाएंगे। तो मेरे बयान को आखिरी तक सुनना है। छोटी सी वीडियो होती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी नई हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। हमारा साथ रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।